गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी कविता है उस कविता का नाम है फसल। अब देखिए इस कविता के अंदर कवि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस बात को जानते ही हैं कि फसल जब पैदा होती है तो फसल के पैदा करने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। उसमें प्रकृति भी अपना एक रोल निभाती है, उसमें पानी अपना रोल निभाता है, मिट्टी अपना रोल निभाती है। यही बात कवि ने इस कविता के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए कहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्या है? फसल है। अर्थात इस धरती पर जितनी भी फसलें पैदा होती हैं वो केवल एक पानी की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सारी नदियों का पानी जब मिलता है, आपस में धरती को वो मिलकर सींचती हैं, तभी फसल पैदा होती है। उसके बाद एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी जब लोग लाखों लाखों लोग करोड़ों करोड़ों लोग अपने हाथों से मेहनत करके फसल को उगाते हैं, तब ही जो फसल होती है गरिमाशाली बनती है, अर्थात वो पककर तैयार होती है। एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यानी हरेक मिट्टी में हरेक फसल पैदा नहीं हो सकती है। आपको पता है कि इस प्रकार की मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों प्रकार की जो मिट्टी है, उन हजारों प्रकार की मिट्टी में एक अपनी क्वालिटी है, एक अपना गुणधर्म है, और उस गुणधर्म की वजह से ही धरती पर फसलें तैयार होती हैं। तो फिर कवि कहता है लास्ट में, तो फसल है क्या भाई? क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, बस और कुछ नहीं है भाई। तो वो क्या है? नदियों के पानी का जादू है वह। अर्थात नदियां जब सींचती हैं धरती को तो नदियों के पानी का जादू बन जाती है फसल। हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथ जब मेहनत करते हैं उस फसल को उगाने में, तो उनका स्पर्श फसल को प्राप्त होता है, तो उसकी ही महिमा फसल को कहा गया है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। चाहे मिट्टी भूरी हो, चाहे मिट्टी काली हो, चाहे वो संदली मिट्टी हो भाई, तो उन सब मिट्टियों का गुणधर्म कौन है? उनकी क्वालिटी किस में आती है? फसल में आती है। यानी काली मिट्टी में आपको पता है कौन सी फसलें पैदा होती हैं, भूरी मिट्टी में आपको पता है कौन सी फसलें पैदा होती हैं। अर्थात अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। और सबसे मेन बात, रूपांतर है सूरज की किरणों का। यानी सूरज जब अपनी किरणें फसलों पर डालता है तो फसलें अपने रूप में अंतर अर्थात परिवर्तन लाती हैं। फसलों का रूप, उनका उगने से लेकर पकने तक का जो प्रकार है, वो सारा कार्य सूरज पर ही निर्भर करता है। उसके पश्चात सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। हवा ही उसको थिरकना सिखाती है फसलों को। आप जानते हैं कि अगर हवा चलती है, फसलों को लहराती है, तो क्या होता है? फसलों की बीमारियां बड़ी खत्म होती हैं उससे। और जो आप साइंस में पढ़ते होंगे, परागण होना, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, वह भी हवा के कारण ही होता है। हवा से जब फसलें हिलती हैं तो उनमें आपस में पॉलिनेशन भी होता है। तो इस वजह से हर एक का अपना महत्व है। इसलिए कविता में कवि ने पानी, धरती, सूरज की किरणें, हवा और आदमी की मेहनत, केवल आदमी की अकेली मेहनत कार्य नहीं करती है, बल्कि ये सब मिलकर एक फसल का जो निर्माण है उसको ये करते हैं। तो ये हमारी कविता की हिंदी थी भाई, जो हमारी कविता थी फसल। अगली वीडियो में हम फसल और जो पिछली कविता थी यह दंतुरित मुस्कान, इसके क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।